कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो कोलकाता की पहचान है, अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के अलावा रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोग और टैक्सी ड्राइवरों के मुताबिक रात के समय इस पुल पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने और सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हुगली नदी के ऊपर बना ये पुल आत्महत्या के कई मामलों का गवाह रहा है। कहा जाता है कि हर साल कई लोग इस पुल से कूदकर अपनी जान देते हैं, लेकिन असली डरावनी बात यह है कि रात में पुल से गुजरने वाले कुछ लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने औरत को पानी में कूदते हुए देखा, लेकिन जब वे नीचे देखने जाते हैं तो पानी में कुछ नहीं होता। कुछ मछुआरों का दावा है कि जब वे रात में नदी में मछली पकड़ते हैं तो अचानक पानी में हाथ उभरते दिखते हैं, जैसे कोई डूबता इंसान मदद मांग रहा हो। लेकिन जब वे पास जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। ये कहानी एक टैक्सी ड्राइवर रवि शर्मा की है, जिसने एक ऐसी खौफनाक रात का सामना किया जिसे कोई भी सोचकर कांप उठे। रवि हर दिन की तरह रात में अपनी टैक्सी चला रहा था। शहर का शोर कम हो चुका था और सड़कों पर गाड़ियां गिनती की रह गई थी। घड़ी रात के 2:30 बजे का समय दिखा रही थी जब उसने हावड़ा ब्रिज की ओर जाने वाली सड़क पर एक औरत को खड़े देखा। औरत सफेद साड़ी में थी और उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया। बिना कुछ सोचे रवि ने टैक्सी रोक दी। कहाँ जाना है दीदी? रवि ने पूछा, लेकिन औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे से पीछे की सीट पर बैठ गई। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। रवि के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। रवि ने टैक्सी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने ब्रिज पर एंट्री की, टैक्सी अचानक भारी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि कई लोग बैठे हो। दीदी, कहाँ जाना है? रवि ने घबराते हुए फिर से पूछा। तभी पीछे से एक धीमी और ठंडी आवाज आई, बस चलते रहो। रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे महसूस हुआ कि टैक्सी के पीछे की सीट पर अब सिर्फ वह औरत नहीं, बल्कि कई परछाइयां बैठी हुई है। उसने मिरर में झांकने की हिम्मत की और जो उसने देखा उससे उसका दिल दहशत से उछल पड़ा। अब टैक्सी में 4-5 धुंधले अधजले चेहरे वाले लोग बैठे थे। उनकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी और उनके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि की सांस अटकने लगी। उसने ब्रेक मारकर टैक्सी रोक दी और कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन टैक्सी पूरी तरह खाली थी। रवि को लगा कि यह उसका वहम होगा। उसने माथे से पसीना पोंछा और टैक्सी से बाहर निकला। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ा दी। उसी समय उसने ब्रिज से नीचे हुगली नदी की ओर देखा। अचानक उसे पानी में हलचल महसूस हुई। कोई कूद रहा था। रवि के सामने ही एक महिला सफेद साड़ी में ब्रिज से कूद गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई छींटे नहीं उड़े, मानो वह महिला हवा में ही भूल गई हो। रवि के पैर पीछे हटने लगे। उसने घबराकर टैक्सी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, अब तुम भी आ जाओ। रवि ने देखा, टैक्सी के शीशे पर अचानक कई हाथों के निशान उभर आए थे, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। वह घबराकर टैक्सी में कूद पड़ा
और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। रवि ने ब्रिज पार किया और शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही औरत अब भी पीछे बैठी थी। वह अब उसकी ओर देख रही थी और उसके होठ धीरे धीरे हिल रहे थे। तुम बच नहीं सकते। रवि ने एक तेज चीख मारी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगली सुबह कोलकाता पुलिस को हावड़ा ब्रिज के पास एक खाली टैक्सी मिली जिसका इंजन अब भी चालू था। रवि बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगला कौन होगा। कई लोग मानते हैं कि हुगली नदी में डूबने वाले लोगों की आत्माएं हावड़ा ब्रिज पर अब भी भटकती है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने भी उस औरत को देखा है और कुछ का मानना है कि जिसने उसे एक बार देख लिया वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो अगली बार जब आप रात में हावड़ा ब्रिज से गुजरे, ध्यान रखना कोई और भी आपके साथ हो सकता है। क्या आप भी रात में इस ब्रिज पर जाने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए डरावनी वीडियो ला सके।